हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका 100 में से 100 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 देने वाले हैं तो आप सबके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला टॉपिक क्या है, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। यानी कि आपको करना क्या होगा, हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं गद्य और पद्य से संबंधित, उनको आपको तैयार कर लेना होगा। उसको कैसे तैयार करना होगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। वो कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, 5 नंबर गद्य से पूछा जाता है और 5 नंबर पद्य से पूछा जाता है। अगर आप लोग उसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर टोटल क्लियर हो गया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा वाला टॉपिक क्या है। दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब यहाँ पर कौन कौन से जो है चैप्टर हैं जो कि गद्यांश से संबंधित है और टोटल यह कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं महत्वपूर्ण। अगर गद्यांश की बात करें तो पहला कौन सा चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप से आना ही आना है 2023 में बोर्ड एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। जो 2 चैप्टर हैं आपको इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेना है। एक एक टॉपिक को मैं बताता चलूँगा, आप लोग इन टॉपिक को नोट कर लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए। दोस्तों, मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जिनको अगर आप लोग पढ़ के बोर्ड एग्जाम में चले जाओगे तो आपका 100 में से 100 मार्क्स कहीं पे नहीं गया है, आपको मिल करके ही रहेगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख ले रहे हैं पूरा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा तीसरा वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश। यानी कि महत्वपूर्ण गद्यांश हो गया। अब महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर हैं महत्वपूर्ण पद्यांश में। यहाँ पर जो है पहला क्या है, पवन दूतिका। जो पवन दूतिका चैप्टर है उसको आपको पढ़ लेना है। इसमें पूछा कैसे जाता है, आपको एक पैसेज दिए रहेगा, पैसेज में से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कितना, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन का आंसर सही सही दे रहे हैं, उसका राइट आंसर दे रहे हैं, तो आपका कितना नंबर क्लियर हो गया, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। वैसे गद्यांश में भी पूछा जाता है, वैसे ही पद्यांश में भी पूछा जाता है। तो दूसरा हमारा कौन सा चैप्टर है, श्रद्धा मनु। कौन सा, श्रद्धा मनु चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा यहाँ पर आ जाता है गीत की। वो भी गीत किसका याद करना है, महादेवी वर्मा जी का जितने भी पैसेज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं, आप लोग अगर कहोगे तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कहिए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो है ये हमारा तीसरा टॉपिक था, महत्वपूर्ण पद्यांश। तो अगला टॉपिक जो चौथा वाला हमारा टॉपिक है क्या है, लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पर देखते हैं लेखक का जीवन परिचय, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, उनका जीवन परिचय कौन सा है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको याद कर लेना है। और दूसरा वाला जो जीवन परिचय है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग लेखक का जीवन परिचय याद कर लेते हैं, मैं आपको 2 ही जीवन परिचय इसमें बता रहा हूँ, वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो गए, समझ लीजिए। तो चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो 5वां वाला टॉपिक क्या है, कवियों का जीवन परिचय। वहाँ तो लेखक का जीवन परिचय मैं आपको बता दिया हूँ, और यहाँ पर क्या है, कवियों का जीवन परिचय। कवियों के जीवन परिचय में कौन कौन से हैं, पहले जीवन परिचय क्या है, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं
तो यह बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। यह भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। यानी कि आप टोटल अगर 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, मैं इस वीडियो पर पूरे के 200 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, बहुत ही छोटा टारगेट रख रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोग 200 लाइक का टारगेट जो है उसको पूरा कर देंगे। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्या है टॉपिक। पंचलाइट और बहादुर को पूछा कैसे जाएगा? पंचलाइट जो है या बहादुर कहानी का सारांश लिखना है आपको, 5 नंबर का है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मैं बताया हूं आप लोगों को इसको याद नहीं करना है। जो पंचलाइट कहानी का सारांश है और बहादुर कहानी का सारांश मैं इतना आसान भाषा में बताया हूं कि आप लोग उसको सुन करके याद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वीडियो में देखते हैं क्या है। आ जाता है हमारा अगला टॉपिक क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य करना क्या है? आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, क्योंकि जो ये खंड काव्य होता है दोस्तों, यह हर जिला में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग चलता है। आप लोग अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि सर अपने ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो आप अगर खंड काव्य एक जो है याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर उससे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं जितना आपको बताऊं तो इसमें 50 नंबर मैं आपका क्लियर करा दिया हूं। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा खंड खा में संबंधित है 9वां वाला टॉपिक देखते हैं, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। जैसे आप अभी देखे थे महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश मैं हिंदी में बता रहा था, वैसे संस्कृत से ही संबंधित पूछा जाता है। इसमें करना क्या होता है? आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। संदर्भ में बस यही लिखना है, जो है पाठ का नाम आपको लिख देना है, उसके बाद उसका व्याख्या कर देना है, कौन से चैप्टर से लिए गए उसका संदर्भ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है? संस्कृत भाषायाम महत्वम। ओके, तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला क्या है? महामना मालवीय। अगर आप संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश जो चैप्टर है आप क्लियर करना चाहते हैं तो इन दोनों चैप्टर को आपको क्लियर कर लोगे तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। कितना? 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगी, जो कि हिंदी में 10 नंबर का पूछा जाता है और इसमें जो है 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। जो हमारा 10वां टॉपिक क्या है? संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। अब गद्यांश हो गए, यहाँ पर पद्यांश देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन हर वर्ष इससे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेना है, हर श्लोक को आपको पढ़ लेना है और संदर्भ सहित व्याख्या भी कर लेना है। और दूसरा वाला क्या है? जातक कथा। जातक कथा में बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं, 1-2 श्लोक दिए होगा, उसको आपको पढ़ लेना है। लेकिन आपको सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये रहा टॉपिक क्या दिया गया है? महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, यानी कि मुहावरे आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर संधि विच्छेद, ये 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा और संधि विच्छेद जो है 3 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए विभक्ति और वचन कितने? 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको जो है मुहावरा, संधि विच्छेद, विभक्ति और शब्द युग्म, शब्द अर्थ जो है ये सब करना क्या है? आपको 10-20 क्वेश्चन आपको डेली याद करना। कितना? 10 या 20 क्वेश्चन आपको डेली याद करना है। तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत समय बाकी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 16वां टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन में क्या दिए रहेगा? एक आपको वाक्य दिए रहेगा तो उसमें कुछ त्रुटियां होगी, उसको आपको सुधारना होगा। तो 2 वाक्य आपके सामने दिए रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे, जिसमें 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है मैं पहले बता दी हूँ, 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपको डेली आपको याद करना है, तभी याद हो पाएगा।
तो यहाँ पर जो है 18वां क्वेश्चन और 19वां 20वां, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गया रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार आप अगर क्लियर कर दे रहे हैं तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों जो है रस छंद हम जानते हैं कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जो है रस छंद अलंकार है। ओके, तो आपको इसको तैयार कर लेना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हमारा तैयार है। क्या तैयार है? रस छंद अलंकार किसका तैयार है, किसका नहीं तैयार है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर 21वां टॉपिक क्या है? पत्र लेखन, जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र आपसे पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट IMP वाले क्वेश्चन मैं इसमें लिखा हूँ। देखिए, किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। 2 मैं आपको पत्र बता दिया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र हैं। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र हैं। आपको इसको नोट कर लेना है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्या है हमारा लास्ट वाला जो है टॉपिक, निबंध। आपको निबंध तैयार कर लेना है और किस टॉपिक पर निबंध तैयार करना है यहाँ पर देखिए। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। आपको पर्यावरण प्रदूषण पर जो है जो निबंध है उसको तैयार कर लेना है। और दूसरा वाला निबंध क्या है? आतंकवाद, समस्या और समाधान पर आपको तैयार कर लेना है। मैं इसमें जितना भी क्वेश्चन बताऊं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। भारत के जनसंख्या वृद्धि की समस्या, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपको इन सब टॉपिक पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। तो और वीडियो मैं आपको 100 में से 100 नंबर पक्का करा दिया हूँ अगर आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।